नमस्कार। आपकी कक्षा 12वीं की प्रथम सत्र की परीक्षा हो जाने के पश्चात द्वितीय सत्र का पाठ्यक्रम हिंदी आधार, जिसका कोड है 302, इसका पाठ्यक्रम इस प्रकार से है। आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड से आपके 3 पाठ आ रहे हैं, जिसमें उषा कविता, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये तुलसीदास जी द्वारा लिखित हैं, और रुबाइयाँ और गज़ल, जिसके जो फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखित है। इसी प्रकार से गद्य खंड में भी आपके 3 पाठ आ रहे हैं। पहलवान की ढोलक, फणीश्वर नाथ रेणी जी द्वारा लिखित, नमक, रजिया सज्जाद ज़हीर, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित श्रम का विभाजन और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। और अभिव्यक्ति और माध्यम इस पाठ्य पुस्तक से आपके कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, दूसरा कैसे बनता है रेडियो नाटक, तीसरा नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, चौथा पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, पांचवा विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। इसके साथ ही साथ आपकी अनुपूरक पुस्तिका वितान भाग 2, इससे 2 पाठ आ रहे हैं। ओम थानवी द्वारा लिखित अतीत के दबे पांव और एन फ्रैंक की लिखित डायरी के पन्ने। इस प्रकार से अंकों का विभाजन किया गया है। कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन के अंतर्गत दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन, जो कि निबंधात्मक शैली में होगा, और ये 5 अंक का होगा। दूसरा, औपचारिक विषय से संबंधित पत्र लेखन, ये भी निबंधात्मक शैली में होगा। औपचारिक विषय में लिखना होगा, अनौपचारिक नहीं, इसलिए औपचारिक विषय से संबंधित पत्र लेखन, जो कि 5 अंक का होगा। इसमें भी विकल्प दिया रहेगा, उसमें से कोई एक विकल्प आपको करना होगा। तीसरा, कहानी नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि एक 3 नंबर का होगा और दूसरा 2 नंबर का होगा। इसमें भी विकल्प दिए होंगे, उनमें से कोई 2 आपको करना होगा, जो कि 5 अंक का होगा। और समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि एक प्रश्न आपको 3 अंक के करने होंगे और दूसरा 2 अंक का होगा, यानी 5 अंक का। इस प्रकार से कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन से आपका कुल 20 अंक का प्रश्न आएगा। दूसरा, पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 और पूरक पुस्तिका वितान भाग 2 से, इससे भी आपके 20 अंक के प्रश्न आएंगे। इसमें पहला प्रश्न होगा, काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखना होगा। काव्य खंड में आपके 3 पाठ आ रहे हैं, उनमें से आपको 2 प्रश्न करने होंगे, जो कि 3-3 अंक के 6 नंबर का होगा। और दूसरा प्रश्न होगा, गद्य खंड पर आधारित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर, जो कि लगभग 50 से 60 शब्दों के होंगे। इस प्रकार से ये 3-3 नंबर के 3 प्रश्न, यानी 9 नंबर का होगा, 9 अंकों के। और तीसरा, अनुपूरक पाठ्यपुस्तक यानी वितान में से पठित पाठों के आधार पर, वितान में से इस बार 2 पाठ आ रहे हैं, 3 अंक का 1 तथा 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से वितान में से भी आपके 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 20 कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन से और 20 प्रश्न आपकी पाठ्यपुस्तक से और 10 अंक आपके आंतरिक मूल्यांकन से संबंधित होंगे, जिसमें आपका परियोजना कार्य होगा।